नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सुकमा से है, जहां पर आपको बताते चले कि कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है और इस दौरान भारी संख्या में जनसैलाब देखने को मिला, जो सीएम साय को देखने और सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। मंच से जनता को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 100 दिन में ही अपने 7 वादों को पूरा किया है। साथ ही उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी को आशीर्वाद देने की अपील की है। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ है। हम पूरे सुकमा के लोग उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पे उपस्थित अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच लंबे अंतराल के बाद ये सुकमा जिला जब जिला बना और जिस तरीके से यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, लाइट, सड़क, पुल पुलिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया। इस अंतर को जरूर करें। जनता के हित में कौन कदम उठाता है, किस तरीके से अनेक कल्याणकारी योजनाएं आप तक पहुंच रही है। मैं अपनी बात को समाप्त करूं उससे पहले 2 बातों की क्षमा। मंच के हमारे कुछ वरिष्ठ संकल्प तो लेना पड़ेगा। इस तपती दोपहरी में आप सभी का अभिनंदन और हाथ उठा के एक बार बताए, मोदी है तो फिर इस बार। कौन से गांव से आए दादा? चिकुरपाल द्वारीपारा। किस कार्य से आए हो यहाँ पे? विष्णुदेव साय देखने आए थे। अच्छा, क्या बताए आपको, किस विकासों की बात हुई है यहाँ? आवास योजना के बारे में बताया, माता योजना बताया। और क्या क्या योजनाएं बताया गया? तेंदुपत्ता संग्रह इस बार बढ़ गया। कैसा लगा आपको? आप बड़े अलग। कौन से गांव से आए दादा? किस लिए आए यहाँ पे? बीजेपी में। अच्छा, क्या क्या योजनाओं का प्रचार प्रसार किए हैं मुख्यमंत्री जी? वो बोल दिया पूरा अपना योजना के लिए। क्या क्या योजनाएं आप लोग को मिल रहा है? माता ऋण बंधन और दान खरीदी। मोदी ने बोला था, जो वायदा किया था सब मिला, जो भी बताया सब मिलते गया। कौन से गांव से आए हो आप लोग? कोंडरे से। कितना दूर पड़ता है? गाजरा से 3 किलोमीटर। अच्छा, क्या क्या योजनाएं बता गए मुख्यमंत्री जी? क्या क्या योजना आपको मिल रहा है? जो गैस सिलेंडर का मिल रहा है, सबका मिल रहा है। तो बढ़ते आगे, प्रदेश में बीजेपी की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांजगीर में प्रेस वार्ता की है और कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से हमने मोदी की गारंटी पूरी करने का काम किया है। प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरे होने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उपलब्धियों का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार ने पीएम मोदी की दी हुई गारंटियों को पूरा करने का काम किया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि नक्सल मुद्दे पर सरकार ने 3 स्तर पर काम किया है। सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए तैयार है। बस्तर क्षेत्र में विकास के लिए कैंप बनाए गए हैं, बातचीत का रास्ता खुला है और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही नियत निर्ला नाल योजना की शुरुआत करने का भी दावा किया। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 11 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी 8 साल 12 महीने परिश्रम करने वाली, पसीना बहाने वाली पार्टी है। भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। हम परीक्षा के समय पढ़ने वाले नहीं है भैया, हम साल भर पढ़ने वाले हैं और इसलिए विशेष किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो रॉ में हम चले जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि लोकसभा चुनाव आसन्न है और इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चुनाव है भैया। देश की जनता चाहती है तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगली बार और बड़े फैसले होंगे। वो फैसले जो आपके हृदय में हैं, वो मोदी जी घोषणा करके आ रहे हैं। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जांजगीर चांपा से कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं,
उनको लेकर के किस तरह? मैंने कहा भैया, वो 2009 में यहाँ चुनाव लड़े थे। 2009 में चुनाव लड़ने के बाद वो दोबारा लौट कर नहीं आए। वो जहाँ बड़े मंत्री रहे नगरीय निकाय के, और वहां यहाँ के नगरीय प्रशासन में उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने सरकारी बंगलों से टाइल्स वगैरह उखाड़ लिया, ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ता था। तो भाई वही किया, या क्षेत्र के लिए कुछ काम किया, लौट कर यहाँ आए, लोगों की जनता का दर्द पूछा, किया क्या? स्पष्ट करना होगा उनको। बीजेपी के प्रत्याशी पर उन्होंने हार किया है, कहा है कि ये जो जिला पंचायत में जीत सकती लोकसभा का। अरे भैया देखिए, माताओं की वंदना, महतारी की वंदना, शक्ति स्वरूपा नारी की वंदना, ये भाजपा की परंपरा है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये उनकी बड़ी गलती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों का अपमान करना इन्होंने प्रारंभ से ही एक काम किया है, हरगिज इनको ये नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अपने कामों को जनता के बीच लेकर जा रही है। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई और आगामी चुनाव में अपनी प्रचंड जीत का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समूह की दीदियों के साथ साथ बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक सहित ग्रामीण इस अभियान से जुड़ रहे हैं। समूह की दीदियां बड़े उत्साह के साथ में इस रैली में शामिल हुई हैं। भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम रखा गया है। स्वीप का प्रमुख लक्ष्य निर्वाचनों के दौरान सभी पात्र नागरिकों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जागरूक करना है। तो बढ़ते आगे, आपको बताते चले कि बिलासपुर जिले में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से अधिसूचित क्षेत्र में आपको बताते चले कि रबी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। उप संचालक कृषि ने जिले के किसानों से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसानों को जो है फसल क्षति की सूचना संबंधी एसडीएफसी, एर्गो और साथ ही जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग को दे। घटना के 72 घंटे के अंदर सूचना दिया जाना अनिवार्य है। यदि किसी प्रभावित ग्राम इकाई में 25% से ज्यादा हानि होती है तो जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा नमूना जांच कर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाएगा। उप संचालक कृषि ने जिले के सभी किसानों से भी अपील की कि फसल क्षति की सूचना सीधे क्रियान्वयक बीमा कंपनी, एसडीएफसी, एर्गो, जनरल इंश्योरेंस के टोल फ्री नंबर या फिर उनके व्हाट्सएप नंबर पर करें। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में निर्धारित समय सीमा 72 घंटे के भीतर लिखित रूप से फसल के ब्यौरे एवं क्षति का कारण समेत सूचित करेंगे। खबर बीजापुर से है, जहां पर नेशनल हाईवे गाड़ी चालकों के लिए सिरदर्द बन गया है। दरअसल आपको बताते चले कि बस्तर के जंगलों और सड़कों से गुजरने वाले पहले नक्सलियों का खौफ होता था, जिनके डर से लोगों को जान का खतरा बना रहता है। बीजापुर लगातार विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आप कई सवाल भी निकल कर, पिछले दिन एक मामला जो निकल कर आया है, जिस जगह पे मौजूद है NH 63 है या मोदकपाल का क्षेत्र है, यहाँ पर जो ब्रिज बनाया गया नदी पर, लोगों के लिए लाभ होगा। बड़ी वाहन जो बारिश के दिनों पार नहीं हो पाते थे उनके लिए बनाया गया। लेकिन यहीं पर एक ऐसा मामला निकल कर आया कि अब यहाँ बड़ी गाड़ियों को चलने वाले मालिकों के लिए सरदर्द हो चुका है। क्यों? क्योंकि लगातार पिछले दिन एक गाड़ी जो जा रही थी, वो गाड़ी यहाँ जो लोहे की जो चेम्बर लगाए वहां पर एक कीला नुमा जो ब्लेड से भी तेज है, वहां चक्का उसके संपर्क में आता है, उसके बाद उसका चक्का ब्लास्ट होता है। ऐसे में कई सवाल है कि आखिर वो लोग जो अपने रोजगार की, अपने खुद की गाड़ियां जो है किराए में बेचते हैं, 2000 कमाने के चक्कर में 8000 की नुकसान है। वही ड्राइवर से हमने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि 30,000 किलोमीटर जो चलने वाली
चक्का है वो यहाँ पर इसके रडार पे आने से फट चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर विकास किन के लिए, विकास करने वाले इंजीनियरों के ऊपर या ठेकेदार के ऊपर किस पर आरोप लगाए इस समझ से परे। ऐसे अब इस खबर के बाद किस तरह से विभाग या संबंधित लोग जो है इस पूरे जो बचे जो कील नुमा है उसे किस तरह से हटाते हैं, अब देखने वाली बात होगी। दिलीप बुरका बोल रहा हूँ। ये मेरी खुद की गाड़ी है और मैं बुकिंग में जा रहा था, तो जाते टाइम में ना वो पुल के ऊपर में जो वेल्डिंग के जो बचे वाले वो थे उसके कट जाने से मेरा टायर नुकसान हो गया। 2000 का बुकिंग जा रहा था, मेरा 8000 रुपया उसमें एक नया टायर लग गया। क्या उसमें अगर ठेकेदार या इंजीनियर जो लोग हैं वो सही टाइम पे अगर सब कुछ अच्छा कर रहा है तो नुकसान नहीं होता? नहीं होता नुकसान, क्योंकि हर कोई भी कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, तो वैसा किसी का नुकसान ना हो, करने वाले अच्छे से करना चाहिए। अभी आप क्या चाहते हैं और दूसरे का गाड़ी नुकसान सुधार दिया जाए। तो बढ़ते आगे, JCI स्टार कैपिटल बिलासपुर ने आपको बताते चले कि साल 2024 की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि इसमें साल 2023 की कार्यकारिणी ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सदस्यों को पुरस्कृत भी किया है और इस कार्यक्रम में नए सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। JCI स्टार कैपिटल बिलासपुर ने नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। इसमें नए सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि साल 2023 की कार्यकारिणी के उत्कृष्ट कार्य के लिए सदस्यों को पुरस्कृत भी किया गया। JCI अमिताभ दुबे ने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से GKTMT के संचालक राजेश अग्रवाल को आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के युवा देश और समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों ने अपने विचारों से युवा सदस्यों को प्रेरित किया। उसके साथ ही मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। हर खबर छत्तीसगढ़ से विशेष चर्चा में GKTMT के संचालक राजेश अग्रवाल और अमिताभ दुबे ने उद्योग, व्यापार, पर्यावरण और युवा गतिविधियों पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही सीनेटर और पूर्व अध्यक्ष रोहन शाह एथलीट ने अपने कार्यकाल पर खुशी जताई और कहा कि नई कार्यकारिणी के साथ सेवा के नए सोपान तय करेंगे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पदाधिकारी और नागरिक शामिल हुए। बच्चों को मतलब यूथ का मतलब 18 से 40 साल की युवाओं का ये ऑर्गेनाइजेशन है JCI, जिसमें मैच्योरिटी तो होती है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ में यदि उनको अपने जीवन को उड़ान को भरने के लिए पहले से ही वो सपने संजोने लग जाए और उनका गोल सेट हो जाए, उन सपनों को वो जी करके देखना इसी उम्र में स्टार्ट करते हैं। इसलिए सपनों को जी के देखो का टैगलाइन मैंने युवकों के लिए बनाया। तो कहा यह जाता है कि सपना देखें और सपने देखें। अगर बच्चा वर्सेटाइल हो जाएगा, अपने तक गोल से भटक जाएगा। नहीं, ऐसा मानना तो नहीं होता है। यदि हम उनको ये सीख देते हैं कि अपने सपने जो होते हैं, मतलब गोल जो सेट करते हैं, उसमें एडामेंट होकर के रहें, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी अप डाउन का पीरियड आ जाए, लेकिन हमारे अपने गोल या हमारे अपने जो सपने हैं उस पर यदि अड़ग रहे तो डेफिनेटली अचीव होता है। तो लक्ष्य एक रहे या मार्ग एक रहे? लक्ष्य और मार्ग एक होना चाहिए, लेकिन अलग अलग समय और परिस्थिति के हिसाब से अप डाउन उसमें किया जा सकता है, मूल्यांकन कर करके। जितना मूल्यांकन हम करते जाएंगे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस की गुंजाइश रहती है। ऐसा नहीं है कि एकदम दकियानुसी ख्यालात में होकर के एक दो गोल बना लिए हैं, अचीव नहीं हो रहा है उसी में टिके हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि समय और परिस्थिति के हिसाब से जैसे चेंज होता है माहौल, वैसे सब अपने गोल को भी अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। आप एक उद्योगपति हैं, पूरे विश्व में जो अभी परिदृश्य देख रहे हैं, युवाओं को अभी किस मोटिवेशन की जरूरत है?
सबसे ज़्यादा उनको मोटिवेशन की आज की आवश्यकता है पेशेंस रखने की। आज युवाओं में पेशेंस की कमी होते जा रही है। दैट रीज़न वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। दैट रीज़न कि वो अप डाउन के डिसीजन जो उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं लेना चाहिए वो लेने लग जाते हैं और वो वहाँ पर धोखा खाते हैं और उससे उनको डिप्रेशन का शिकार होना रहता है या उनमें निगेटिविटी आती है। ये कारण यही है। जितना हम पेशेंस रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की चाहत रखेंगे तो अचीवमेंट ज़्यादा अच्छा। स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन चाहेंगे आप? स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन चाहेंगे? स्कूली शिक्षा 100% आज की डेट में प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अभी तक जो थ्योरेटिकल या पुरानी जीवन की पद्धति में जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होना है वो हम शिक्षा में पढ़े जा रहे हैं, परीक्षा में लिखे जा रहे हैं, उसको पढ़ करके मास्टर जो है नंबर देते हैं जिसकी उपयोगिता पूरे जीवन कुछ नहीं होना है। वैसे चीजों को हटा करके प्रैक्टिकल लाइफ में मानव मूल्यों से आधारित, व्यवहारिकता से आधारित, संस्कारित शिक्षा यदि हो तो वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। 1 डिग्री भी अगर तापमान का हेरफेर होता है तो पूरा जो मौसम का चक्र है वो 30 से 40 दिन बदल जाता है। कहाँ से हमको फिर से शुरू करना पड़ेगा? मौसम के बारे में जो आपके क्वेश्चन है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में सारे लोग जानते हैं, मानते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम को हम जानते हैं, हमने पॉलिसी बना रखी है, प्लान बना रखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ा है इम्प्लीमेंट करने। और चूंकि ये तात्कालिक रिजल्ट नहीं दिखता, जैसे मैंने बोला कि आज कोई काम करना है तो वो उसका रिजल्ट अगर आज मिल जाए या कल मिल जाए तो आदमी उससे बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन ये जो काम होता है इन्वायरमेंट के लिए काम करना, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। जैसे आज जो हम काम कर रहे हैं, जो हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका तत्काल लाभ आज नहीं होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद समझ में आता है। इसलिए जब कभी हम देखते हैं कोई बाढ़ आ रहा है या कोई पानी सैलाब जब आते हैं तो जो पॉलिथीन या कचरा हमने फेंका हुआ है, कुछ दिनों पहले भी व्हाट्सएप में मैंने देखा तो जो बढ़ के वापस आता है तो उसमें लिखा हुआ था प्रोड्यूसर, दिस इज द रिटर्न गिफ्ट ऑफ नेचर, जो मनुष्य ने दिया है उसको वापस मिल रहा है। एक एक चीजों पे आज अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा मेरा। यूरोप में बांधों को तोड़ा जा रहा है, फिर से बनाया नहीं जा रहा है, नदियों को जीवित किया जा रहा है, तो इकोलॉजी पे असर साफ दिख रहा है। हमारे यहाँ जो है और नए एनीकट बनाए जा रहे हैं और नए बांध बनाए जा रहे हैं। वहाँ की आवश्यकता और यहाँ की आवश्यकता में क्या बेसिक अंतर देखते हैं? 3 प्रकार से होने चाहिए। एक तो ये भारत का जो गाँव का सिस्टम है, पुराने जो सिस्टम है, पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, उसको आज हम भूल चुके हैं। जब भी कोई 40-50 करोड़ का एक गाँव बनता था, जिसमें 4-5 तालाब बनते थे, आज बड़ी बड़ी हजारों कॉलोनी बन जाती है, एक नया तालाब नहीं बनता। ये नेचुरल रिसोर्सेज है कि बारिश का जो पानी है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं प्रसाद है, इसको स्टोर करना चाहिए नेचुरल तरीके से। हम जब इसका दूसरे देशों से कॉपी करते हैं कि उस देश ने ऐसा किया, हमको भी ऐसा करना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से जरूरी है कि नकल के साथ होनी चाहिए। हमारे देश, हमारी संस्कृति में क्या चीजें हैं तो जान समझ के करना ज्यादा बेटर है। युवाओं की कौन सी चीज आपको प्रेरित करती है? युवाओं की सबसे बड़ी चीज जो मुझे प्रेरित करती है वो है उनकी इंटेलिजेंस, उनकी लर्निंग कैपेसिटी। कई बार हम इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमसे 10 गुना आगे, उनका ब्रेन बहुत आगे है। मैं जब बालक था, मुझे आज भी याद है कि घर के टीवी मुझे छूने नहीं मिलते थे। मेरे पापा बोलते थे बेटा खाली नीचे बैठ, हम खाली टीवी देखने का काम करते थे। टीवी के बटन को ऑन करना और ऑफ करना, घर के लोगों को डर लगता था कि बच्चा बिगाड़ जाता। आज मेरे पास जो मोबाइल है, भले वो 1 लाख रुपए का मोबाइल हो, 50,000 का मोबाइल हो, 60,000 का मोबाइल हो, मैं जब ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाता ना, तो मेरा छोटा वाला बेटा मुझे गाइडलाइन देता है कि पापा से कैसे ऑपरेट करना। ये न्यू टेक्नोलॉजी आज जो नए बच्चे के पास में है, एजुकेशन जो नए बच्चे सीख रहे हैं, हाईली टेक्निकल हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एक चीज भारत में और यूरोप के बच्चों में या जिसको हमें कह सकते हैं मेंटेलिटी में एक अंतर है। वो अगर कोई चीज शुरू करते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो इंटरनेशनल कारपोरेशन के रूप में कराते हैं। इनकॉर्पोरेशन रहता है उनका, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करेंगे इस ढंग से वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और भारत में होता है तो प्राइवेट लिमिटेड या एंडसन। शुरू से ही भारत की पद्धति गुरुकुल के टाइम से ही वो रही है कि पहले वसुदेव कुटुंबकम की बात एक मानवता के दृष्टिकोण से, संस्कार को पैदा करने के दृष्टिकोण से है। मैं जेसी सेनेटर रोहन शाह, बिलासपुर स्टार कैपिटल 2023-2024 प्रेसिडेंट। पिछले साल का जो कार्यकाल था वो बहुत ही कम समय था, लेकिन हमने
कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके पूरे जोन और पूरे नेशनल और पूरे इंटरनेशनल में अपना नाम छापा है और काफ़ी जगह में हम लोग को रिकग्निशन मिला है कि हम इतने कम समय में बहुत सारी जगह में हम लोग ने काम किया एज पर जोन और नेशनल के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए। क्या इच्छा थी करने की और क्या रह गया? इच्छा ये थी कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं एक स्कूल क्लासरूम बनाऊंगा जिसमें 4 क्लासरूम का हमने स्टेज 3 पार कर लिया है। अभी 2 स्टेज और हैं जिसमें हमको कलेक्टर से अनुमति मिल जाएगी बहुत जल्दी और मैं क्लासरूम उस चिचिरदा स्कूल में जहां लगभग 72 से बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनको वहाँ पे क्लासरूम प्रोवाइड कराने का मैंने संकल्प लिया हुआ है। तो इस साल मैं उसको पूरा करके ही रहूँगा। देखा ये जा रहा है कि शिक्षा के बजाय जो पेयजल है उसकी समस्या चारों तरफ है। आपका ध्यान कभी नहीं गया कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाती? हमने बहुत सारी चीजें हैं हमें एजेंडा में जो बना के रखी है जो इस साल हम लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग प्लान आउट किए हैं। प्रायोरिटी पे क्या है? प्रायोरिटी में हमने स्कूलों में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देने की प्लानिंग की हुई है। बहुत सारे ऐसे स्कूल में है जहाँ आज के डेट में स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मुझे क्या करना है, उसके ऊपर हम लोगों ने प्लानिंग की है। यूथ के लिए हमने एक बिजनेस ट्रेनिंग का प्लान किया हुआ है और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग का प्लान किया हुआ है। पब्लिक स्पीकिंग में कैसे बात करना है, कहाँ कैसे बोलना है, क्या उसके लिए एक्शन प्लान होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने पूरी प्लानिंग करके रखी है जो कि इस साल हम लोग हर महीने कुछ न कुछ ट्रेनिंग क्लासरूम में कराएंगे। मेरी वाइफ भी जुड़ी हुई है हमारे क्लब में और हम लोग का एक ही उद्देश्य रहा है कि हमें इस संस्था के थ्रू हमको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत काम करना है। प्लस उनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है, पिछले साल बहुत लेट ज्वाइन की है और हमारे साथ सुप्रिया मैम है जो कि वो एडवोकेट है, वो भी अपना पूरा समय निकाल कर कोर्ट का समय देते होने के बाद भी यहाँ पर आके हमको बहुत ज़्यादा समय देती है। नौशीन मैम करके अभी हमारे नागपुर से बिलासपुर में शिफ्ट हुई है जो कि वो भी JCI मेंबर है और अभी वो वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल का पद लेकर अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि और यूथ को इस क्लब में जोड़ना चाहिए? बिल्कुल, ये ऐसा संस्था है जो बहुत पुरानी संस्था है, आज वर्ल्ड लेवल में कई लोग इसके अंदर में जुड़े हुए हैं और हमको एक व्यक्तित्व में जो बोला जाता है ना कि जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, वो ये संस्था सिखाती है। और एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हमको ये बोलती है कि जितना गलती आप कर सकते हो आप यहाँ के करो, चाहे आप स्टेज में माइक पकड़ के बोल रहे हो, चाहे आप किसी से बातचीत कर रहे हो, चाहे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, जितनी गलती आप यहाँ आके कर सकते हो ये संस्था हमको सिखाती है कि आप यहाँ आप गलती करो, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे उसको ठीक करना है। 1 साल का अनुभव कैसा रहा? 1 साल का अनुभव अभी 1 साल तो मेरा होने जाएगा, बट हमारा जो मैंने कहा अभी कि जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही करके किया बिलासपुर में और कम समय में बहुत नाम कमाया बिलासपुर स्टार कैपिटल में। संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हूँ और अभी इस साल में उसका 3 गुना करने की पूरी कोशिश मैं रखता हूँ। इस JCI स्टार कैपिटल बिलासपुर के कार्यक्रम में कई नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई और उनसे कामना की जा रही है कि साल 2023 में जैसा रिजल्ट रहा है वो उससे बेहतर ही काम करके दिखाएं, क्योंकि साल 2023 की कार्यकारिणी के उत्कृष्ट कार्य के लिए सदस्यों को पुरस्कृत भी किया गया है, तो लाजमी है कि आगे में बेहतर की उम्मीद की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा